एक क्वेश्चन आपके छोटे बच्चों की तरफ से आया है कि अगर आप अपने छोटे बच्चों को एक प्यारी सी एक सीख देनी हो तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगी? बिल्कुल मनीष जी, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। तो सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़े चैलेंज है, बच्चे बहुत छोटे हैं। तो मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे जो इम्पोर्टेंट सीख है आज के डेट के लिए, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि शेयर करना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें बार बार बोलती हूँ शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करो, शेयर सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है। लंच शेयर करके खाओ, पेंसिल शेयर करो। बच्चे के पास पेंसिल नहीं है, इवन पेंसिल उसके पास होती है, लेकिन बच्चे इतने छोटे हैं ना कि अपनी खुद की पेंसिल खुद नहीं पहचान पाते हैं कि मैम ये मेरी नहीं है। तो हम लोग सिर्फ टीचर नहीं है, हम लोग डॉक्टर भी है कि मैम पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द की तो दवा हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन बच्चों के पेट दर्द होते हैं, सिर्फ बहाने होते हैं। तो हमने हाजमोला मंगा के कि बच्चों को पेट दर्द हो तो वो है, क्योंकि हमें डॉक्टरशिप भी निभानी होती है। हम पुलिस भी है कि मैम मेरी इरेजर नहीं मिल रही, तो हमें वो फाइंड भी करना होता है। हम लोग दोस्त भी है उनके, क्योंकि हम उन्हें डांट नहीं सकते। अगर डांटेंगे बच्चे क्या होंगे, डर जाएंगे, फिर वो आना नहीं चाहेंगे कि मैम हमें डांटती है। तो हम उनके फ्रेंड हैं, माँ तो हम है ही उनके, जो चीजें हम निभा रहे हैं। तो मनीष जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मेरी सबसे अच्छी जो है चीजें मैं उन्हें सिखाना चाहती हूँ, सबसे पहले शेयरिंग बच्चे में। हाँ, क्योंकि हर चीज शेयर करके करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रहने में वो लोग शेयरिंग एकदम भूल गए हैं। और जो हमारा टैगलाइन है शिक्षा के साथ संस्कार, उसमें हमें तो शिक्षा के साथ संस्कार कूट कूट के बढ़ना ही है। कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे रहे? बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल से छुड़ाना है। सबसे बड़ा चैलेंज है हमें कि मोबाइल बच्चे बहुत देखते हैं। तो पेरेंट्स के लिए तो एक स्पेशल मैसेज है मेरी तरफ से कि आप उनसे बात करो ज्यादा से ज्यादा, और उन्हें आप पूछो कि आपने पूरे दिन स्कूल में किया क्या। फर्स्ट पीरियड से लेकर के लास्ट तक लंच कैसे फिनिश किया, ये वर्क कैसे किया, फ्रेंड्स के साथ आप कैसे हो, क्या क्या चीजें मैम ने बताया, क्या सीखे आज, कौन सी राइम्स हुई है स्कूल में, कैसे हुई है, एक्शन वर्ड्स अगर हुए हैं तो मैं एक्शन वर्ड्स बोल रही हूँ, तुम एक्शन करके दिखाओ। एनी टाइम जब आप किचन में हो बच्चे को खड़ा कर सकते हो, स्लैब पे बैठा सकते हो। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, जब आप खाना खा रहे हो उनके साथ बातें करते रहिए, शेयर करिए उनकी सब चीजें, और वो स्कूल की बातें आपको बताएंगे, और तब वो इंटरेस्ट लेंगे कि मुझे अगले दिन फिर स्कूल जाना है और फिर कुछ चीजें सीख के आना है, क्योंकि मेरी मम्मा मुझसे वो डेली रूटीन पूछती हैं कि कैसे करना है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि आप बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करिए और उनसे क्वेश्चन आप पूछे कि आपने स्कूल में क्या सीखा है। मतलब फ्रेंडली रहना। फ्रेंडली रहना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट वीडियो। आज के पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी मैम जो छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान, उनकी क्यूट क्यूट बातें और उनके सपनों को अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो चलिए ढेर सारी खुशियां और प्यार से स्माइल के साथ वेलकम करते हैं आरपीएस किड्स गैलेक्सी स्कूल प्रिंसिपल मैम अर्चना कुमारी मैम। मैम आपका मोस्ट वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम अर्चना कुमारी है और मैंने अपनी स्कूलिंग मैंने 12th बिहार बोर्ड से किया है। मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से कंप्लीट किया है। अच्छा। उसके बाद मैंने बीएफए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा। लास्ट 2023 में मैंने एस्टेट क्वालिफाई किया है। अच्छा। और अभी मैं आरपीएस किड्स गैलेक्सी के प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। और इसके पहले मैंने 2019 जब हमारा आरपीएस इंटरनेशनल स्टार्ट हुआ था पाकड़ी में, एज ए एकेडमिक इंचार्ज मैं वहाँ काम कर रही थी। जब फर्स्ट टाइम आरपीएस गैलेक्सी स्कूल ज्वाइन किया था और जब रोज आप स्कूल आते हैं तो बच्चे आपको गुड मॉर्निंग मैम कह के बुलाते हैं, मैम आपको कैसा फील होता है? जी बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने आरपीएस किड्स गैलेक्सी ज्वाइन किया, इसके पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं प्रिंसिपल बनने वाली हूँ। सडनली जब मुझे कॉल आता है कि आप प्रिंसिपल हैं, आपको एकेडमिक देखना है वहाँ का, तो मैं तो पहले बहुत सरप्राइज थी कि मुझे ये चीज करना है। लेकिन बाद में मैंने संभाला कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे बोला गया है। जब मैं यहाँ आकर के शुरू किया अपना, तो छोटे छोटे बच्चे आते थे, उनको गुड मॉर्निंग विश नहीं करना आता है, क्योंकि वो 2.5 साल के 3 साल के बच्चे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में उन लोगों को बोला कि बेटा शेक हैंड्स एंड से गुड मॉर्निंग। और जब वो लोग स्टार्ट किए कि यस गुड मॉर्निंग, देन तो मेरे लिए कर्म ही पूजा है। तो ऐसा फील होता है जैसे एक प्रेयर है जो भगवान के साथ हम लोग करते हैं, वो प्रेयर मेरी कंप्लीट हो गई है। वो बहुत प्लीजर, एक ऐसा आश्चर्य भरा, एक आनंद भरा, जो सुखद वो जो फीलिंग होती है, वो वाकई में वो फीलिंग और कहीं नहीं होती। मतलब आपने जब स्कूल ज्वाइन किया तो ये फीलिंग यहाँ पे मिली आपको? यहाँ पे मेरी
पहली फीलिंग वो है। और मुझे स्पेशली छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। मुझे फीडबैक मिला कि आप 31 मार्च को स्कूल ज्वाइन किए थे, आरपीएस किड्स गैलेक्सी स्कूल। मैम, मैं जानना चाहूंगा, जब आपने स्कूल पहला ज्वाइन किया था तो आपके मन में फीलिंग्स क्या थी मैम? यस, जब मैंने 31 मार्च को सबसे पहले आरपीएस किड्स गैलेक्सी ज्वाइन किया था तो मेरे काफी छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ। सबसे पहले तो वो आते के साथ ट्राई कर रहे थे, बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनको सबसे पहले चुप करवाना है, उनको सबसे पहले ये कहना है कि उनके पेरेंट्स मैं हूँ, मैं आपकी देखभाल करूंगी, मैं आपकी केयर करूंगी। जितना डांटना था उन्हें, जितना पैम्परिंग करना था, तो सबसे बड़े चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और वहां से मेरी शुरुआत हुई है। और अभी मेरे बच्चे जब आकर के मुझे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, या मेरे पैर छूते हैं, जब उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार की बातें मैं सिखाती हूँ और वो उस चीज को अमल करते हैं, तब मेरी फीलिंग्स जो है वो बहुत आसमान छू जाती है। मैं छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सी शरारतें ऐसी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? जी बिल्कुल, छोटे बच्चों की तो सारी हरकतें बहुत प्यारी होती है। कोई भी चीजें ऐसी नहीं होती है जो आपको हर्ट करते। हाँ। सारी हरकतें बहुत प्यारी होती है। लेकिन एक बार जब बच्चे ऐसे ही 2-3 दिन कंटिन्यू जब बहुत रो रहे थे और आ रहे थे मेरे पास, हाँ। तो रोते रोते एक दिन मैंने बोला कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, मेरे ऑफिस में बैठना है, आप सब मिल करके ऑफिस वर्क करोगे। तो कुछ बच्चे आए, मैंने चेयर लगवा दी एक्स्ट्रा और बच्चे मेरे पास बैठे, मैंने ऑफिस वर्क किया, दिखाया उन लोगों के बाद। उनके बाद एक बच्ची उठती है, मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, मेरे पास है अभी। और वो बोलती है पता है मैम आपको मेरे बालकनी में ना भूत आया था। अच्छा। और उसकी जो एक्सप्रेशन होती है, फिंगर्स ऐसे राउंड होते हैं, वो चीज मुझे बहुत हार्ट को टच कर गया कि हाँ। बच्चे इतने घुल मिल गए हैं हाँ। कि स्टोरी याद करके आते मुझे सुनाने के लिए। फीलिंग्स होती है ना, वो किसी से शेयर करके जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे पता चलता है, मेरे फेस एक्सप्रेशन से सामने वाले को समझ में आता है कि मैं कितनी खुश हूँ। आप प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल में ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इसके पीछे विद्यालय क्रिएटिव बनाने के लिए या उन्हें एक्टिव बनाने के लिए विद्यालय की क्या योगदान रहता है, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में, क्योंकि जितने भी फैमिलीज हैं वो सारी न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा और बच्चे यही रहते हैं घर में। तो ना उन्हें दादा दादी का प्यार मिल रहा है, ना वो घूमने जा सकते हैं। और मम्मी भी क्या करती है कि जब वो फ्री होना चाहती है, जब उनके घर के काम होते हैं, तो वो बच्चों को मोबाइल में एंगेज कर देती है या टीवी में एंगेज। आजकल के बच्चे तो बिना फोन का खाना नहीं खाते हैं। तो उनके लिए स्पेशल चीजें हैं हमारे पास जो हम टीचर से करवा रहे हैं, खुद करते हैं। कि सबसे पहला तो स्टोरी टेलिंग, हम स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं हाँ। और उसके बाद खाना खिलाते हैं। अच्छा, यहीं पे? हाँ, यहीं पे घूम घूम करके स्टोरी सुनाते हैं। एक प्यासा कौवा था हाँ। या फिर उसको पानी खोज थी, या लोमड़ी था बहुत चालाक। इस तरह से कछुआ की कहानी, खरगोश की कहानी जो बहुत पॉपुलर है, बहुत इजी से बच्चे समझ पाते हैं और वो जल्दी लंच फिनिश कर लेते हैं। उसके अलावा है कि एक प्लेटफॉर्म जो हम लोग दे रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग के अलावा है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ। 5 years 4 years के, उन्हें मैंने कमांडरिंग सिखाया है कि आप कमांडर बनो स्कूल के। ये कैसे सिखाते हैं मैम, थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने असेंबली जब स्टार्ट करवाया कि असेंबली हमें करवाना है बच्चों को, तो मेरे पास कमांडर के लिए तो बड़े बच्चे नहीं थे। उन छोटे बच्चों को मैंने खुद खड़ा होकर के सबसे पहले उन्हें सिखाया कि स्टैंड इट इज, अटेंशन हाँ. कैसे करना है, ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, नाउ गेट रेडी फॉर हिंदी प्रेयर, इंग्लिश प्रेयर। इवन हम लोग प्रेज भी करवाते हैं हाँ. और अभी आप देख सकते हैं हमारी मॉर्निंग असेंबली के वीडियोस जो है वो पेरेंट्स के पास नहीं, मैं वॉच करते रहता हूँ। अभी फेसबुक पे आरपीएस किड्स गैलेक्सी स्कूल का वो बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर अपलोड होते हैं yes. और मैम जब मैंने आपको फर्स्ट बार देखा तो मुझे लगा कि प्रिंसिपल ऐसी भी होती है बच्चों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे आप वीडियो में देख सकते हैं कि 3 years और 4 years के बच्चे जो है वो नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करते हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि हर नागरिक ये चीज को नहीं समझता कि नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ है तो हमें स्ट्रेट होना है हाँ। और उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाना, मूव नहीं करना है हाँ। ये हमारे बच्चे समझते हैं। ये मोबाइल आपने बताया कि बच्चों को कमांडरिंग सिखाते हैं, आप वो थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे किस तरीके से, जैसे कि क्या इसके पीछे मतलब कैसे सिखाती हैं हाँ। थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, तो सबसे पहली बात जो है कि हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो मोबाइल को छोड़े और
फैमिलीज जो होते हैं मम्मी पापा और उनसे थोड़ा सा हटकर आगे आए बच्चे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की भी मेरे पास कंप्लेन आती है ना कि मेरी बेटी की पेंसिल वो ले लेती है, मेरे बच्चों के बाल में टच कर देता है, इस तरह से। ये तो कॉमन चीज है। हाँ, तो मैं ये बोलती हूँ कि घर में तो बच्चे सिंगल है, अकेले हैं, तो अगर हम उसे शेयरिंग नहीं सिखाएंगे, अगर हम उन्हें ये चीज पैम्परिंग करते रहेंगे कि तुम्हें कोई नहीं टच करेगा, तुम्हारे पेंसिल्स कोई नहीं लेगा, तो फिर स्कूल आने का क्या मतलब है। हम स्कूल में तो सबसे बड़ी चीजें हैं जो शिक्षा के साथ संस्कार, शेयरिंग, ये सारी चीजें हम सिखा रहे हैं। बच्चों को 40 स्टूडेंट्स के साथ बैठना होता है और हमारे सीट लिमिटेड है, और आप देख सकते हैं कि हमारे सीट जो है वो फुल भी हो गया है प्ले ग्रुप का। हम उसमें तो अब एडमिशन भी बहुत मुश्किल होगा, बहुत रेयर केस में हम ले सकेंगे, और उन सब चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगर किसी बच्चे में पढ़ाई से अलग कोई टैलेंट हो, जैसे डांसिंग, ड्राइंग या स्पीकिंग, तो स्कूल उसे कैसे आगे बढ़ाता है, मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है आपकी ये। तो जैसा कि आप हमारे प्रीवियस स्कूल जो हमारा मेन ब्रांच है आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, आपने उसमें सुना होगा कि फर्स्ट टाइम हमने कराटे दिए हैं। हमारे घर की गर्ल्स, जो हमारे स्कूल की गर्ल्स है स्पेशली, उन्होंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए रांची में बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया और हमारे पास गोल्ड मेडल मिले हैं कराटे में। हाँ। तो उसी तरह से मैं भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बीएफए किया है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो मैं खुद ही ड्राइंग की टीचर हूँ। अच्छा। तो मैंने ड्राइंग से स्टेट भी क्वालिफाई किया है, तो मैं स्पेशली ड्राइंग पे फोकस करती हूँ। ड्राइंग के पीरियड्स भी हमारे पास हैं। अभी संडे को ही मदर डे का जो आपने वीडियो देखा होगा, उसमें ये देखा होगा कि हमने डांस भी बच्चों को सिखाया है। हमारे पास डांस के भी टीचर्स हैं, ड्राइंग अलग से होते हैं, उसके भी पीरियड्स है, कंप्यूटर है, लैब है, हर चीज की फैसिलिटीज है। हम बच्चों को एक अलग प्लेटफॉर्म देंगे, स्पोर्ट्स रूम है हमारे पास, हम गेम भी उसमें देते हैं, स्टोरी टाइम भी होता है हमारा। उसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्टर है जिसमें हम बच्चों को कार्टून भी दिखाते हैं। ये नहीं कि सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर रखते हैं, उसमें मोटू पतलू, जो उनके फेवरेट कार्टून होते हैं, शिवाजी या फिर डोरेमोन, ये सब चलाते हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें ये सीखना है या ये करना है। हमारे पास साउंड बॉक्स है, साउंड की सेटअप है, उसमें हम राइम्स भी बच्चों को करवाते हैं। जब वो बहुत उब जाते हैं कि नहीं अब नहीं करना, सोने का मन हो रहा है, तो फिर हम उसमें राइम्स चलाते हैं जो उनकी फेवरेट होती है। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है। तो बच्चों को संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोग ये वर्क कैसे करते हैं, मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही नहीं हमने मदर टीचर रखा है, सिर्फ मदर टीचर नाम के हमारे पास नहीं है, काम के भी है। तो जो हम लोग हाथ पकड़वा के उन्हें लिखवाते हैं, जो वो टच होता है, तो एक मदरहुड टच होता है, वो माँ का टच है। क्योंकि जब हम उन्हें हाथ पकड़वा के उनके वर्क को कंप्लीट करवाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं मेरी मम्मा हाथ पकड़वा के करवा रही है। और जब हम उन्हें बोलते हैं कि बेटा ये आपको कंप्लीट करके आना है, मम्मा पापा दीदी भैया जो भी होंगे, तो वो घर पे जाकर के बोलते भी है। इवन आज का जो डेट है उसमें आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो टीचर्स की बात ज्यादा मानते हैं और पेरेंट्स की बात कम मानते हैं। ये तो बात सही है। क्योंकि वो बोलते नहीं मेरी मैम ने बताया कि मुझे ऐसे करना है, तो मैं वो करूंगा। तो टीचर्स की बात तो बच्चे मानते ही हैं, और हम उस चीज को डेवलप कर रहे हैं। और सारी चीजें विजुअल है, ट्रांसपेरेंट है, कोई भी चीजें हम छुपा के नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स का कांग्रेचुलेट मिलता है मैम? बिल्कुल, जब ये मिलता है बच्चों का, पेरेंट्स से हमें फीडबैक मिलता है कि प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी है, बच्चों को गोद में खिलाती हैं, चॉकलेट्स दे देती हैं। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली बहुत खुशी का चीज है कि मैं बहुत खुश होती हूँ, इसको एंजॉय करती हूँ। छोटे बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स और पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है, इस बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम बच्चों को डांट नहीं सकते, तो इमोशनल तो उनके साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं कि हम उन्हें कोई भी चीज प्रेशर से नहीं करवा सकते, डांट के नहीं करवा सकते, रूड होकर के नहीं करवा सकते। और जैसा पेरेंट्स करवाते हैं कि नहीं तुम्हें खाना ही है, वो मैं नहीं करवाती हूँ। अच्छा। मैं बोलती हूँ कि अगर आपको भूख लगी है, आप कई बार अगर विजिट करेंगे हमारे विद्यालय को, तो आप पाएंगे कि मैं असेंबली के पहले भी बच्चों को खिलाते रहती हूँ। क्योंकि खिलाना तो है, उन्हें पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि अभी उनके शरीर जो हो वो हेल्दी हो। पढ़ाई तो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज तो अभी हमारे लिए ये है कि बच्चे हेल्दी हो। तो आप कई बार विजिट करने में आप पाएंगे कि हम छोटे बच्चों को एप्पल्स हो या फिर केक कुछ है उनके, या फिर फ्रूट्स है या रोटी ही है, तो मैं उनको खिलाते हुए आप दिख जाऊंगी मैं कि हाँ खिला रही हूँ उन बच्चों को। तो मैं लंच के पहले भी उन्हें खिला देती हूँ। पेरेंट्स का क्या योगदान होना चाहिए इस बच्चे? तो पेरेंट्स को के लिए मैं बोलना चाहती
चाहती हूँ कि आप हर चीज को फोर्सफुली बच्चे से नहीं करवाएं। कंपैरिजन ना करें बच्चों एक दूसरे से, कि आप तुम्हें करना ही होगा, अदरवाइज मैं कंप्लेन कर दूंगी। तो आप बच्चों के साथ ये भी ना बोले कि मैं प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ और उनके पास कंप्लेन कर दूंगी। तो मनीष जी, ऐसा होता है कि अगर कई बार आप बच्चों को बोलेंगे ना कि मैं टीचर्स के पास जा रही हूँ, कंप्लेन कर दूंगी, आपके बच्चे भी कंप्लेनर बन जाते हैं। फिर वो बहुत परेशानी होती है ना कि मैम इसने मेरे बैग को टच कर दिया, मैम इसने मेरे बाल टच कर दिए, मैम इसने मेरे पेंसिल ले लिए। तो आप अगर बोलते हैं कि मैं कंप्लेन कर दूंगी, बच्चे के माइंड में वो सबसे पहले आता है कि मैं भी कंप्लेन कर दूंगा। फिर आपके बच्चे क्या होते हैं, रूड होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, और हमें उस चीज से निकालना है, इसलिए तो स्कूल है। अभी जस्ट हमने देखा आपको, तो आप एक मम्मा की तरह बच्चों को जैसे हाथ पकड़ के सारी चीजें सिखाते हैं, वैसे आप बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। मैम, पेरेंट्स इस चीज के लिए कैसे एग्री हुए? आप उनके लिए थोड़ा सा सलाह देना चाहेंगी? यस, जब मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया था तो एक 1 वीक तक तो मैंने ऐसे करवाया कि हाँ, बच्चे को आप जैसे भेज रहे हैं, जिस कॉपी में भेज रहे हैं, उस तरह से मैंने किया है कि आप जैसे भी भेज दो, मैं बच्चे को संभाल लूंगी। लेकिन जब मैंने 1 हफ्ते के बाद एक पीटीएम ऑर्गेनाइज किया और पीटीएम में सारे पेरेंट्स आए, बाकी बाजार एरिया के सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश थी उस दिन की 100% प्रेजेंट हुए पेरेंट्स वहाँ पर। और मैंने फिर उनसे कहा कि मैं जैसे लाइनिंग, बच्चों को लाइनिंग टच करवाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लाइन टच करवा के लिखे। लिखना तो सब कोई जानते हैं, कैसे लिखना चाहिए कोई नहीं जानते हैं। मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी हूँ, मैंने वहाँ एक चीज बहुत अच्छे से सीखा था कि महात्मा गांधी ने कहा है कि पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्या पढ़ना है वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि करना सब जानते हैं, करना क्या चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि मैं एज ए वुमेन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की हो, कोई लड़की अगर आप उसे एजुकेटेड करते हैं, तो खान सर है, मैं उनको हमेशा सुनते रहती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब खान सर बोलते हैं कि अगर कोई बॉय पढ़ता है तो उनको उतना खुशी नहीं होता, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ती है तो उनको लगता है कि लड़कियां जब निकली है घर से तो सबसे पहले तो उसने अपने पेरेंट्स से लड़ा कि मुझे ये करना है। उसके बाद सबसे जो पहाड़ बन के खड़ा था उनके पास, वो था समाज। क्योंकि समाज से भी हमें लड़ना होता है कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो उस तरह से मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि आप ही के बच्चे हैं, आप अपने बच्चे के लिए मेहनत करें, और जैसे मैं लाइन दे रही हूँ उस लाइन को टच करवा के लिखवा कर दे। बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम मेरा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा। मात्र 2.5 साल का बच्चा है। फर्स्ट टाइम तो आपने उन्हें डाला था कि मैम बस बैठना सिखाना है, मेरा बच्चा आ नहीं रहा है। और अब 1 महीने में आप कहते हो कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं रहा है। अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी चीजों को संभाल रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि बैग अरेंज करके वो चले जाते हैं। नहीं कर रहे हैं ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हम हर चीज की जो है ना वो वीडियो आपके ग्रुप में होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं। फेसबुक एक अलग पेज है हमारा, आरपीएस किड्स गैलेक्सी का, उसमें आप देख सकते हैं, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, छुपा के तो कुछ करना नहीं है। तो वो सबसे अच्छी बात है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर प्ले स्कूल का रोल क्या होता है? आखिर प्ले स्कूल क्या है? प्ले स्कूल जो है ये बच्चों को, प्ले जैसे नाम हमने रखा है कि प्ले स्कूल है, किड्स स्कूल है। तो किड्स में तो सबसे पहली बात है कि बच्चे आए, बैठे, मैनर सीखे, बोलना सीखे और वो जम के खेले। मेरे मन में तो यही है। मैं उन्हें कभी नहीं रोकती हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना है। हाँ, खेल खेल में हम लोग पढ़ा जरूर देते हैं, क्योंकि हम लोग माँ के साथ साथ टीचर भी है। तो हम लोग उन्हें पढ़ा देते हैं कि यस व्हाट इज दिस, तो वो लोग मैम ये साइकिल है। फिर हम बहुत खुश होते हैं, अच्छा साइकिल है, व्हाट इज दिस, दिस इज बॉल। तो बच्चे ये बोलते हैं तो हम खेल खेल में उन्हें पढ़ा देते हैं। कलर्स टीम मैंने तो बहुत सारी एक्टिविटीज करवा रखे हैं और ग्रुप में भी भेजे हैं। जब बच्चे बोलते हैं मैम ये रेड वाली बॉल है, ये मेरी फेवरेट है, तब मनीष जी वो जो फीलिंग्स होती है ना, तब मुझे लगता है बच्चे सिर्फ रो रो करके बैठने आए थे। यहाँ बच्चा बोल रहा है कि रेड वाली बॉल मेरी फेवरेट है। ये जो लाइन है इंग्लिश मीडियम स्कूल की, जब हम उन्हें बोलते हैं कि हाँ ये मुझे मार्केट जाना है, तो वो समझ में आता है उनको कि मार्केट जाना है। अगर हम बोलेंगे बाजार जाना, बाजार ही सीखेंगे। हाँ, तो क्योंकि मैंने उन्हें सिखाया है कि यस इट्स रेड एंड इट्स योर फेवरेट। अब वो फेवरेट बोलते हैं, फिर मुझे लगता है कि वाह क्या है ये, फीलिंग आता है। हाँ, 2.5 साल के बच्चे जब बोलते हैं कि ये मेरी फेवरेट है,
दैट्स ग्रेट। अभी जिस हमारे एरिया में हम लोग जिस एरिया से आते हैं, आप लोगों ने शहर वाली एजुकेशन आप हमारे प्रखंड में दे रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आरपीएस के जो डायरेक्टर सर है, मैं उनको दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से आप सिखा रहे हैं ताकि बच्चे डेवलप हो रहे हैं हमारे एरिया में, और शहर वाली फैसिलिटीज हमारे प्रखंड में दे रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ मैम। बिल्कुल मनीष जी, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कहा। अविनाश सर जो हमारे डायरेक्टर हैं वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है, जो शिक्षा का दीप जो जलाया है हमारे एरिया में। तो आरपीएस इंटरनेशनल की जो पहचान है वो है कर्सिव राइटिंग, क्योंकि हम कर्सिव राइटिंग उन लोगों को सिखाते हैं, इवन डेकोरेटिव कर्सिव सिखाते हैं। एक तो सिंबल कर्सिव होती है, हाँ। जो कोई भी सोचता है कि हाँ ऐसे पैर हाथ बना करके हम लिख सकते हैं, इवन हम लोग डेकोरेटिव कर्सिव बनाते हैं। और 2019 से जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ। तो उनकी जो हैंड राइटिंग है इतनी अच्छी है, इतना बढ़िया वो लोग कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। मैं तो कई बार उनके हैंड राइटिंग कंपटीशन भी करवा चुकी हूँ और हैंड राइटिंग के अवार्ड भी उनके मिल चुके हैं उन्हें। तो कैलीग्राफी होती है हैंड राइटिंग में, जो हम लोग कैलीग्राफी करते हैं, कोई चीज लेटर कोई वर्ड्स को इस तरह से सजाते हैं जो वो लगता है कि वाकई में ये कुछ लिखा हुआ है। तो हमारी जो पहचान है कर्सिव राइटिंग वो यहाँ भी मिलेंगी। पेरेंट्स को मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि कर्सिव इतनी अच्छी होगी, इवन 1 महीने में इतनी अच्छी है। मैंने कई कॉपीज के फोटो भी भेजे हैं ग्रुप में, और पेरेंट्स का धन्यवाद किया है कि थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, कि आपने मुझे कोऑपरेट किया तभी मैं ये कर पाई हूँ। क्योंकि 1 महीने में कोई ऐसा तो डाउनलोड का सिस्टम नहीं था कि हम बच्चों को डाउनलोड कर ले और उनके दिमाग में डाल दे कि ये चीजें हैं। तो हर चीज तो सिखाना था उन लोगों को, और उन चीज से निकल करके मैंने लाइनिंग से स्टार्ट किया कि हाँ ये स्लैंट लाइन, कर्व लाइन 4-5 तरह के सिखाने के बाद मैंने उन्हें लेटर सिखाया है, कैपिटल स्मॉल सिखाया, उसके बाद ज्वाइनिंग अभी स्टार्ट करवाया है। मैम अभी छोटे छोटे बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है, उनको छोटे छोटे आपकी तरफ से अवार्ड दिया जाए तो बच्चे और उत्साहित होंगे। हाँ, तो ये चीजें करने की जरूरत है विद्यालय। ये हमारे पास है, ये चीज को मैंने किया है। इवन हम लोग तो हैंडक्राफ्ट भी बनाते हैं कि पेंसिल के साथ अटैच करते हैं और बोलते हैं इट्स गुड हैंड राइटिंग, तो हम लोग गुड हैंड राइटिंग के लिए देते हैं। गुड लिस्नर हो गया, मैंने उसे भी चॉकलेट्स के साथ एक पेपर में लिखा हुआ है। एक मैं याद भी शेयर करना चाहूंगा, जब हम बचपन में जब पढ़ा करते थे तो मैं अपनी मामी जी से भी पूछा ये बातें। शहर में क्या होता है कि आप जब बच्चों को होमवर्क चेक करते हो तो उसमें जो बच्चा अच्छा लिखता है उसको गुड लिखा जाता है, और जो थोड़ा सा लिखा जाता है तो उसको थोड़ा सा, लेकिन जो बहुत अच्छा करता है उसको वेरी गुड लिखा जाता है। तो ये चीजें मैम आप लोग भी करते हो? बिल्कुल। तो ये चीजें रिमार्क जो होता है वो हम भी देते हैं। अच्छा। लेकिन निगेटिव रिमार्क हमारे स्कूल से आपको कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कोई स्कूल्स होते हैं या कोई टीचर्स होते हैं जो लिख देते हैं कि पुअर, हाँ। तो हम पुअर कभी नहीं लिखते, क्योंकि निगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे हम कभी नहीं डालते। ये सच है कि हर बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ। जैसा कि आपने बताया कि किसी किसी बच्चों में स्पोर्ट्स है, डांस है, ड्राइंग है, हाँ। अदर तरह के कोई भी क्रिएचर हो सकते हैं उनके अंदर, कोई भी फिल्म हो सकती है। तो सारे बच्चे पढ़ ले ये भी जरूरी नहीं है। अगर सब कोई पढ़ जाएगा तो सचिन तेंदुलकर कौन बनेगा? तो अगर हर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जाए फिर अमिताभ बच्चन नहीं होते, कौन हो बनेंगे? तो ये सारी चीजें हैं। तो बच्चों को मैं ये तो सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि वो जिस फील्ड में है उसमें अच्छा करे, बेहतर करे। मेरी यही शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। इसका एज भी नहीं हो रहा, लेकिन आपने, मैम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बैठकर पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।